वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि आपकी लाइफ में अगर आप किसी तरह का कोई इमोशनल बैगेज कैरी कर रहे हैं, यानी कि आपके दिल पे कोई भार है किसी भी प्रकार का, वो क्यों है और उसको कैसे रिमूव करना चाहिए। जो लोग इस बात को नहीं समझ पाए उनके लिए ये बात है, जब आपका दिल ना किन्हीं चीज़ों से भरा हुआ होता है, जब आप किन्हीं चीज़ों को लेकर ना उदास या परेशान होते हैं, आपके दिल दिमाग पे एक भारीपन होता है, आप कुछ समझ नहीं पाते कि वो चीज़ें आपके साथ में क्यों हो रही हैं, किस तरह से आपको उन चीज़ों को जाने देना चाहिए, किस तरह से उनको लेट गो करना चाहिए, क्या उसमें आपके लिए लर्निंग लेसन्स हैं। तो ये रीडिंग रहेगी कुछ इस तरह के बारे में। जब हम चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, जब हम चीज़ों को, उस बैगेज को हटा देते हैं, तो कहीं न कहीं दिल दिमाग में एक हल्कापन आता है और हम जीवन की ना सही बातों को, सही चीज़ों को समझ पाते हैं। ये आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है, अगर आपने ये क्लिक किया है इस वीडियो पर और आप देख रहे हैं, तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों करना चाहिए। जब आप चीज़ों को ना लेट गो करते हैं, जब आप चीज़ों को जाने देते हैं, जब आप उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जो कि आपके ना अस्तित्व को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी फ़िज़िकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ को, आपके माइंड, बॉडी और स्पिरिट को जो चीज़ डाउन कर रही होती है, जो चीज़ ना नीचे गिरा रही होती है, उस चीज़ को अपनी लाइफ से हटाना ज़रूरी होता है। कई बार ये चीज़ें हम कॉन्शियसली हटा लेते हैं, कई बार इन चीज़ों को हम नहीं हटा पाते हैं। इसलिए इन चीज़ों पे ना जो हम कहते हैं कि हीलिंग करनी चाहिए, हीलिंग क्यों क्यों कहा जाता है कि आप जिस चीज़ के लिए हीलिंग करने के लिए बार-बार कहते हैं, वो क्या चीज़ें हैं जिस चीज़ की आप हीलिंग करने के लिए कहते हैं? वो यही चीज़ें हैं जिस चीज़ों की आप हीलिंग करने के लिए कहते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या कहा जा रहा है, कैसे आप उन चीज़ों को लेट गो कर सकते हैं, कैसे आप अपनी इनर हीलिंग कर सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं, चाहे वो आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो। अपने हिसाब से लीजिएगा इस रीडिंग को, क्योंकि आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है जिसमें आप इमोशनल बैगेज कैरी कर रही हैं, या आप किस तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में इस तरह की एनर्जी कैरी कर रहे हैं जो आपको डाउन कर रही है। बिल्कुल अपने हिसाब से देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप एक से ज़्यादा पाइल की तरफ अट्रैक्ट होते हो या एक से ज़्यादा कार्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हो, तो बिल्कुल आप उसमें से भी चुन लीजिएगा, यानी कि आप उसकी रीडिंग भी बिल्कुल सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कभी कभी हम समझते किसी और को हैं अपने लिए, लेकिन दूसरा कार्ड जो हमें या तो अपील नहीं कर रहा होता है, यानी कि हम उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो रहे होते या उसकी तरफ देख नहीं रहे होते। कई बार रीडिंग उसमें होती है, कई बार हम एक को छोड़ के दूसरे को चुन लेते हैं, कई बार रीडिंग उसमें भी होती है। तो अगर आपको ये लगे कि आपका पायरा आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो अगर आपका मन ध्यान किसी और वर्ड की तरफ या किसी और कार्ड की तरफ गया है, तो एक बार मेरी बस यही रिक्वेस्ट रहेगी, उसको भी सुनिएगा, क्योंकि उसको सुनकर भी आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ही मिलेगी। पहला कार्ड है फॉरगिवनेस का, दूसरा कार्ड है सरेंडर एंड रिलीज का, तीसरा कार्ड है सेल्फ एक्सेप्टेंस का। इन तीनों कार्डों के भी अपने मतलब हैं, इनको चुनने के पीछे भी कोई ना कोई कारण आपका रहेगा। तो बिल्कुल इसके साथ मैंने कुछ नहीं रखा है, ना 1 2 3 रखा है, ना कोई चीज़ रखी है। अपनी इंट्यूशंस के साथ जाइएगा। आपकी अंतरात्मा की आवाज़ जो भी आपसे कहे चुनने के लिए, उसे सुनिएगा। उसकी रीडिंग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइमिंग दे दूंगी, तो बिल्कुल देखिएगा कि आपके लिए रीडिंग किस तरह से काम करती है। तो उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपसे आपकी ईमेल पे कांटेक्ट कर लिया जाएगा, यानी जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप चाहें तो इंस्टाग्राम के अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैंने स्टार्ट कर रखा है वर्ड्स ऑफ विजडम की सीरीज़, यानी कि उस पे आते हैं कुछ वर्ड्स, कुछ थॉट, कुछ अफर्मेशंस। तो बिल्कुल फॉलो कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ सकें। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं कार्ड नंबर 1 के साथ में, यानी कि फॉरगिवनेस के कार्ड के साथ में। वेलकम कार्ड 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग के अंदर। तो जिन्होंने भी फॉरगिवनेस के कार्ड को चुना है, सबसे पहले उसी का मतलब देख लेते हैं। जब आपने इस कार्ड को चुना है तो इसका सबसे बड़ा ये मतलब है कि जब चीज़ें आपके साथ में लाइफ में ना हो रही होती हैं, उसमें ना आप लोगों को माफ़ नहीं कर पाते हैं, या आपके अंदर वो चीज़ें रह जाती हैं, वो गुस्सा, वो बदले की भावना रह जाती है। जब चीज़ें आपके अंदर की हील नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं वो ना एक अंदर जैसे खाती रहती है ना, अंदर इंसान को खाती रहती हैं, वो इरिटेशन बनाती रहती हैं। लाइफ में कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आती। जो भी आपको परेशानियाँ इस तरह की होती हैं, जो आपके इमोशनल बैगेजेस होते हैं, वो कहीं ना उसमें कारण होता है कि आपकी जो लाइफ है ना, उसमें आप जीवन को दूसरे तरीके से देखने लग जाते हैं। यानी कि हर चीज़ में ना आपको गुस्सा आता है, आपकी बदले की भावना हो जाती है। आप चाहे इस बात को माने या ना माने, कहीं ना वो अंदर से ऐसी भावना उठती है कि इस इंसान ने हमारे साथ गलत किया है, या इस वजह से हमारे साथ ये गलत हो गया। तो उन चीज़ों के प्रति ना एक बदले की भावना बन जाती है। लेकिन उसके पीछे ये फॉरगिवनेस क्यों ज़रूरी होती है, जो बार बार कही जाती है, ये इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि माफ़ करना
ये बात आप मेरी हमेशा याद रखिएगा जीवन के किसी भी मोड़ पे। माफ़ करना कभी दूसरे के लिए नहीं, कभी भी ना दूसरे के लिए नहीं होता है, ये अपने के लिए होता है। क्योंकि इससे आप उस दूसरे इंसान की या उस सिचुएशन की एनर्जी से बाहर निकल के आ पाते हैं, जो कि आपको अपने साथ उस जगह, उस माहौल, उस समय में बांध कर रखती है। अगर आप लोगों को माफ़ नहीं करते, अगर आप चीज़ों को जाने नहीं देते हैं, कहने के लिए जाने नहीं देना, बिल्कुल जाने नहीं देते, तो उससे क्या होता है, आप उस एनर्जी में स्टक रहते हैं। आप उस सिचुएशन में, उस बात में, उस याद में, उस इमोशन में हमेशा हमेशा के लिए ना एक जैसे बंधुआ मजदूर होता है ना, ऐसे आप बंधुआ मजदूर की तरह रहते हैं। क्योंकि आप उसको ना पे करते हैं अपने उन इमोशंस के साथ में, अपनी उस एनर्जी के साथ में, जो कि आपको ड्रेन करके रखती है, जो कि आपको आगे कुछ करने नहीं देती। जब किसी को आप माफ़ करते हैं, कभी भी उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने उसके द्वारा किए गए एक्शंस को माफ़ कर दिया। आप उस एनर्जी को अपने साथ कैरी नहीं करते। ये माफ़ करना उसके लिए होता है कि तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया, अब इस चीज़ से मुझे कोई संबंध नहीं है। ये दर्द मेरा अपना है, ये तकलीफ़ मेरी अपनी है, लेकिन अब उस एनर्जी में मुझे ट्रैप नहीं रहना है। इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि जो दर्द तुम मुझे देते हो ना, ये जो तकलीफ़ मुझे सिचुएशन या इस बात से मिलती है, मैं अब स्वीकार नहीं करती, मैं नहीं करता, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि अब हम उस दर्द को अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपनी आत्मा में लेके चलेंगे। ये बहुत गहरा मतलब है, अगर आप इस बात को समझ पाएँ तो। आइए देख लेते हैं आपके कार्ड्स आपके लिए किस तरह के मैसेजेस दे रहे हैं। तो ये आपके इस कार्ड का मतलब था। तो बिल्कुल देखिएगा, जिन लोगों के साथ ये बात रेजोनेट करती हो, आप लोगों के लिए देखिए, सबसे पहले ना चीज़ों में आप जिन लोगों ने भी इस पायल को चुना है, आप में से जिन लोगों ने भी इस पायल को चुना है ना, उन्होंने कहीं न कहीं अपनी लाइफ में बहुत बैलेंस आप लेकर आए हैं। यानी कि चीज़ों में ना बहुत जैसे नाप तोल के इंसान करने लगता है, और दिल ना क्लोज़ हो जाता है कि अब उतना ही करना है जितना कि तुम ना वर्थ करते हो। यानी कि बहुत ज़्यादा अब आप किसी के लिए नहीं करते। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, उसने ना आपको ये बहुत कुछ सिखा दिया है कि आपको कितना व्यवहार किसके साथ करना है, और कितना कितना ना किसी के साथ रिश्ता रखना है। यहाँ पे पता है सबसे बड़ी बात क्या है, ये बात शायद आपकी कोई जानता नहीं होगा, लेकिन आज भी आपको उन चीज़ों को ना मेंटेन करने में ना बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है। यानी कि अगर आप उस सिचुएशन में कंट्रोल करके रख रहे हैं ना, हालांकि एक बहुत ना बैलेंस स्टेज पे आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आपको ना बहुत ज़्यादा विल पावर अपनी लगानी पड़ती होगी, बहुत ज़्यादा आपको अपनी स्ट्रेंथ लगानी पड़ती होगी, और बहुत ही ज़्यादा ना अपने आप को आपको एक बैलेंस अप्रोच में करके रखना होता होगा। और आप ये ना करते भी हैं, क्योंकि आपको ना जिन भी चीज़ों में, जिस रिलेशन में या जिन बातों में आप रहे हैं, उन चीज़ों ने ना आपको बहुत अवेयर कर दिया है उन बातों के लिए, जो कि आपकी लाइफ में इन फ्यूचर हो सकती हैं। यानी कि अब आप फ्यूचर में ना कोई भी घटना अपने साथ आराम से नहीं होने देते, कोई भी ऐसी चीज़ अपने साथ आराम से नहीं होने देते। आप बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, बहुत ज़्यादा चौकन्ने हैं, बहुत ज़्यादा ना आप अपनी चीज़ों को ना ऐसे होल्ड करके रखते हैं। आपका कंट्रोल लूज़ नहीं है। आपने बहुत ना टाइटली, इतना टाइटली आपने ना ग्रैब कर रखी हैं सारी चीज़ें, बहुत स्ट्रांगली आपने सब चीज़ों को पकड़ रखा है। छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे ना आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। जो भी आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी या मैच्योरिटी लेवल पे जो चीज़ें करना चाहते हैं ना, वो नहीं हो रही हैं। ये जो भी आपकी चीज़ें हैं, यहाँ पे कोई ऐसी आपने किसी के साथ कोई ऐसा रिलेशन रखा है, या आपने किसी के लिए कुछ ऐसा किया है जिसमें वो इंसान या वो घटना या वो चीज़ ना पात्र नहीं थे, यानी कि वो इस लायक नहीं थे जो उनके लिए ना किया जाता। लेकिन शायद आपने अपनी क्षमताओं से बढ़कर, अपनी ना पहुँच से बढ़कर, अपने हालातों से बढ़कर आपने किसी के लिए कुछ किया है। इस वजह से आपको ये दुःख भी उतना ही ज़्यादा है। बिल्कुल, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, ये बहुत खूबसूरत बात है कि आप अपने आप को लगातार सँभाल रहे हैं, और यही आपको करना भी है। कहीं न कहीं ना एक जो गुस्सा है, गुस्से से ज़्यादा ना यहाँ दबा हुआ बहुत कुछ है। यानी कि शायद आपको उन लोगों के साथ आज भी डील करना पड़ता है, या आज भी उन लोगों के साथ आपको बात करनी पड़ती है, लेकिन अब आप उतनी बात नहीं करते। ये ना अंदर जो आपका एंगर दब गया है, ये वो एंगर दबा हुआ है, जिससे कि शायद हो सकता है कि आप ना बहुत उनको अपने सामने या तो गिरता हुआ देख रहे हैं, या फिर आप उनको बदलता हुआ देख रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपकी आंखों के सामने हो रहा है, और आप देख रहे हैं कि हाँ, इनको इनके कर्मों का फल मिल रहा है, लेकिन आप ना उनको माफ़ नहीं कर पा रहे। किसी तरह की चीटिंग हो सकती है, फाइनेंशियल लेवल पे भी हो सकती है, या आपके इमोशनल लेवल पे भी हो सकती है, या लाइफ में आपकी कोई सिचुएशन ऐसी होती है जिसने ना आपको थोड़ा सा हिला के रख दिया, थोड़ा झकझोर दिया। आपके लिए ना देखिए, यहाँ पे इसलिए आप ना इन चीज़ों से अलग नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ना आप चीज़ों में
जैसे वो होता है ना, हर चीज़ में आप डबल चेक करना, आप थोड़ा सा ना इस तरह के इंसान हो सकते हैं जो थोड़ा सा ना डिसिप्लिन्ड हो, यानी कि चीज़ों को बहुत सोच समझ के करने वाले, तरीके से करने वाले, और सारी सिचुएशन में ना बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले। यानी कि हो सकता है बहुत ना या तो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच आप लाइफ के लिए रखते हैं, या बहुत ना एनालिटिकल, जैसे वो होता है ना कि बहुत ही माइंड आपका ऐसा है कि चीज़ों को बहुत नाप तोल के करता है। तो इस वजह से भी ना आप इन चीज़ों को कर नहीं पा रहे हैं, इन चीज़ों को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए, अगर आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं ये जो भी आपका इमोशनल बैगेज है जिसने आपको ना ये टाइटली आपको ग्रिप कर रखा है, अगर आप इसको लेट गो करना चाहते हैं, आपका सारा फोकस ना अब शिफ्ट हो जाना चाहिए। यानी कि अब आपका फोकस कुछ इस तरह से शिफ्ट होना चाहिए जिससे कि ना आपका कंट्रोल आपके हाथ में आ जाए। आपको अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए, आपको अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए, आपको थोड़ा सा ना बाहर निकलना चाहिए। आप किसी खोल के अंदर हैं, किसी चीज़ में ना बंद हैं, या आप हो सकता है किसी बिजनेस को आप एक तरीके से करते हो, थोड़ा आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, कुछ अपने ना पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आप कुछ कर सकते हैं, इनके अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। कुछ कोई भी चीज़ आप ऐसे कर सकते हैं जिसमें ना आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ना अपनी अथॉरिटी में आएँ, क्योंकि अभी आपकी ना नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, पर आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना है। बहुत ज़्यादा सफ़र आपने किया है यहाँ तक आने के लिए, लेकिन अभी यहाँ से यहाँ पे जब आप आएँगे ना, तो आप ना एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ जाएँगे। और अनकंडीशनल लव से ज़्यादा ना ये एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन की बात करता है, कार्ड ये जब आता है एक उत्साह की बात करता है, एक पर्सनल डेवलपमेंट की और स्टेबिलिटी की बात करता है। आपकी इसमें ना जो अर्थ साइन की एनर्जी, इनकी वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और हो सकता है कि आपका जिन लोगों से ना डीलिंग हुआ हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो, इनकी वाटर साइन की एनर्जी हो, ऐसा हो सकता है। और जो भी आपकी सिचुएशन हुई है, ये आप इसने ना आप भी इमोशनली बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला है। ये देखिए आपकी लाइफ की कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है। अब मैं इसमें पर्टिकुलर आपको सिचुएशन नहीं बता सकती कि क्या है, लेकिन मुझे फाइनेंशियल और इमोशनल दिख रही है। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं भी हों, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, तो आप अपने हिसाब से अपनी जो भी सिचुएशन हो उसके हिसाब से लीजिएगा कि आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आपको तो चीज़ों को लेट गो करना है ना, जो भी चीज़ें आपको डाउन करेंगे। यहाँ पे आपको नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना है। ये अथॉरिटी आपको चाहिए, ये स्टेबिलिटी आपको चाहिए। आपको ना अपने, अगर आप इस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट कीजिए, एक स्टेबिलिटी लाइए। कहीं ना आपको आपको जो लाइफ में एक कंट्रोल अपने हाथ में लेने की नीड है। आज भी आप शायद जो कुछ चीज़ें कर रहे हैं, देखिए जब ये बैगेज की बात में आती है ना, जब ये बैगेज की चीज़ें आती हैं, तो इंसान के नेगेटिव पॉइंट्स भी आते हैं। तो यहाँ पे ना आप जो कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे आप इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आप ना उनको अपने सामने डाउन होता हुआ देखना चाहते हैं। अगर आप कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं कहूँगी कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आप ऐसा चाहते हैं। ये मैं आपसे नहीं कह रही, मैं तो आपको पर्सनली नहीं जानती, है ना। यहाँ पे कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके मन में ये इच्छा है कि आप उनको अपने सामने गिरता हुआ देखें, या अपने सामने आप डाउन होता हुआ देखें। इसको कंट्रोल करने की नीड नहीं है आपको, इस बात को कंट्रोल करने की नीड नहीं है। जैसे ही आप अपने ऊपर फोकस डालेंगे ना, आप बाहर से फोकस शिफ्ट अपने पे करेंगे, आपकी पूरी एनर्जी चेंज हो जाएंगी। और अभी आप जो सिर्फ अभी आप ना एक लिमिटेड एनर्जी के अंदर हैं, वैसे ही ना सारी अथॉरिटी आपके हाथ में आ जाएगी, क्योंकि इस चीज़ ने ना आपको उन्हीं लोगों के साथ में, उसी सिचुएशन के साथ में बांध रखा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, इस कार्ड को चुनने का यही मतलब है, यही बात है कि आपने उनके एक्शंस को माफ नहीं किया है, पर आप उस एनर्जी के साथ ट्रैप नहीं होना चाहते। आप यहाँ पे ट्रैप हैं उस एनर्जी के साथ में, उस सर्कमस्टेंसेस के साथ में, उन लोगों के साथ में। हो सकता है आप आज भी डील कर रहे हो उन लोगों के साथ में, या बार बार आपका उनसे आमना सामना होता हो। ये जोन सी भी एनर्जी है, किसी रिलेशन की है, किसी काम की है, किसी पढ़ाई की है, किसी दोस्त की है, ये किस तरह की भी चीज़ है, आपको इसको लेट गो करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप इसे नहीं करते हैं, आप अपने वाइल्ड नेचर पे कंट्रोल नहीं करते हैं, यानी कि किसी को जो नुकसान पहुंचाने की भावना होती है, या किसी के साथ ना बार बार इरिटेशन में जब आप कहते हैं कि इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, इसके साथ ऐसा होना चाहिए, ये इरिटेशन वाली एनर्जी है। लेकिन इससे आप क्या कर रहे हैं? अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो मैं बार बार बताती हूँ, जो आप देते हैं वही आता है। जो नहीं मानते हैं इस बात को, वो नहीं मानिए, लेकिन ये तो रियलिटी है, जो आप देते हैं वो आता है। नहीं मानने से नहीं चलेगा। ये हो सकता है कि आपको ये बात पसंद ना आए, लेकिन आपके पसंद आने से भी कुछ नहीं होता। जो चीज़ सच है, आप सच को नहीं बदल सकते। मेरे चैनल पे आपको हमेशा एक ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात मिलेगी, जो कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होगी। आप उसको अपनाएंगे, आप उसको करेंगे, तो फ़ायदा आपको ही होगा। मैंने इतने सालों के एक्सपीरियंसेस में लोगों को ऐसे ही हील किया है, ऐसे ही उन्हें मोटिवेट किया है, ऐसे ही उनकी काउंसलिंग की है, और ऐसे ही मैंने सेशन किए हैं जब लोगों को उनकी जड़ों तक पहुंचाने का काम मैंने किया कि कहाँ क्या गलती हो रही है। आपको इस एनर्जी से निकलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप इस एनर्जी में ट्रैप हैं। अगर आप किसी अदर पर्सन की एनर्जी में ट्रैप रहते हैं, आप उससे बाहर नहीं निकलते हैं, तो आपकी सोल का जो डेवलपमेंट है ना, वो नहीं होगा।
क्या आप चाहते हैं कि आप जब नेक्स्ट बर्थ लें तो जो जो तकलीफ़ें आपने इस जन्म में झेली हैं वो आपके नेक्स्ट बर्थ में जाएँ, या फिर उसके नेक्स्ट बर्थ में जाएँ, या फिर उसके नेक्स्ट बर्थ में जाएँ। जब तक आप इस संसार के जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं होंगे, और वो एकदम से कोई भी नहीं होता है, बहुत सारी नॉलेज और एक्सपीरियंस चाहिए होता है। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछें कमेंट बॉक्स में कि कैसे होगा, तो उसका कोई जवाब नहीं है। उस पे अपने लिए बहुत काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। किसी के लिए वो पल भर की बात हो सकती है और किसी के लिए वो जन्मों-जन्मों की तपस्या हो सकती है। एक जन्म में किसी का कुछ नहीं होता, लेकिन आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस जगह हैं, उसी जगह से स्टार्ट कर लेते हैं तो बहुत बेहतर होता है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपकी चीज़ें स्टार्ट हों, आपकी चीज़ें हों, आपको दूसरों की एनर्जी से बाहर निकलना ही होगा, आपको खुद को आगे बढ़ाना ही होगा। यहाँ आपकी बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ लगने वाली है, आपकी बहुत ज़्यादा विल पावर लगने वाली है। यहाँ पे ना माँ का कार्ड अपीयर है। ये जब भी कार्ड आता है स्ट्रेंथ का, मुझे हमेशा इससे ना माँ दुर्गा की एनर्जी फील होती है। और जिन लोगों को नहीं पता है, मैं उनको बता देती हूँ। अगर आप हिंदू धर्म से वास्ता रखते हैं, अगर आप माँ को मानते हैं, तो गुप्त नवरात्रे चल रही हैं, आपके लिए इससे बेहतर समय और कोई नहीं हो सकता। आपके लिए फेमिनाइन एनर्जी बहुत हाई है, ऑलरेडी हाई है, क्योंकि गुप्त नवरात्रे चल रही हैं, माँ की एनर्जी है यहाँ पे। तो बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल इन चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं। और जो लोग नहीं भी मानते हैं माँ को, उनके लिए फेमिनाइन एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आप इस चीज़ को, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी ना रिसेप्टिव होती है, तो आप अपनी इंट्यूशंस को बढ़ाइए, आप अपने पे काम कीजिए, अपनी डेवलपमेंट अपना कीजिए, पर्सनल डेवलपमेंट, ताकि आपकी ग्रोथ हो सके। आप दूसरों के ऊपर फोकस करने के बजाय यहाँ पे आपको अपना फोकस शिफ्ट करने की नीड है। यहाँ पे ना अगर आप इन चीज़ों को लेट गो कर देंगे, तो आपके लिए जो सबसे खूबसूरत बात होगी वो पता है क्या होगी? वो ये होगी कि आपकी जो अपनी पर्सनल लाइफ है उसमें ना एक हार्मनी आनी स्टार्ट हो जाएगी, एक ना बैलेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ऐसा हो रहा है कि आप ना अकेले अकेले हैं, कुछ ना मुझे आप अकेले अकेले दिखाई दे रही हैं, अकेले रहना, अकेले चलना, अकेले सोचना। लेकिन फिर आप ना 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाएंगे, जो कि ना आपकी लाइफ में एक सर्कल कंप्लीट होने की बात कर रहा है। अब आप सोचेंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? यहाँ देखिए, बहुत ही कमाल की बात है। ये 8 नंबर का कार्ड है, ये 9 नंबर का कार्ड है, और ये 10 नंबर का कार्ड है। 8, 9, 10 ये आपका ना सर्कल है, इसे आपको कंप्लीट करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रही हैं, आपने ये वीडियो सुनना चुना है अपने लिए, तो बिल्कुल आप, और आपने ये कार्ड भी चुना है, तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे इस तरह की एनर्जीज हैं कि आपको इन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, उन लोगों को जाने देना चाहिए, उनको माफ़ कर देना चाहिए, और उनकी एनर्जी से बिल्कुल बाहर निकलना चाहिए। आपके लिए जो मैसेज है यहाँ पे कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, प्यार हमेशा बढ़ता रहता है। आपने, देखिए मैं आपसे कह रही थी ना कि आपने बहुत ज़्यादा किया है किसी के लिए। कार्ड क्या कह रहा है? यू हैव मोर टू गिव देन यू रियलाइज, यानी कि आप इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं लोगों के लिए, जो कि आपको ना अभी पता नहीं है, आपको इसका रियलाइजेशन नहीं है। आपको सिर्फ ये करना है कि जब दूसरों के लिए करते हैं ना, कि जब दूसरों के लिए आप कुछ करते हैं, आपको खाली यही होना चाहिए कि आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। आपको सिर्फ देने की भावना से करना चाहिए। अगर आप उनसे लेने की भावना से करते हैं ना, कि आपको बदले में वो क्या दे सकते हैं, इन्होंने आपके साथ ऐसा किया तो आप क्या कर सकते हैं, तो उसमें कहीं ना प्रॉब्लम होती है। अगर आप सिर्फ देने की भावना से लोगों के लिए करेंगे ना, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो पैसा हो, आपको कभी दुख नहीं देगा, क्योंकि आपको ना उसके अंदर लेने की भावना नहीं होगी। चाहे वो आपके घर के लोग हों, चाहे वो आपके दोस्त हों, आपके मित्र हों, आपके कोई भी ऐसा रिलेशन हो, अगर आप इस वाली एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे ना, कि आप कर तो रही हैं पर आप बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो आपको किसी से कभी दुख नहीं होगा, आपको कभी किसी को फॉरगिव करने की नौबत ही नहीं आएगी। गॉड डिडंट क्रिएट एनी इलनेस विदाउट ऑल्सो क्रिएटिंग द रेमेडी, यानी कि ईश्वर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनाता है जिसकी समस्या का समाधान नहीं होता है। तो बिल्कुल जो भी आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस हो रहा है, उसको एक ब्लेसिंग्स की तरह लीजिए, और जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उसको अपने ठीक करने में यूज़ कीजिए। आपका जो भी ये पाथ है, ये आपके अंदर ही मौजूद है, यानी कि जो भी चीज़ें ये आपको करनी है, ये आपको पता है, आपके अंदर से ही ये रास्ता होकर जाता है ना? तो ज़रूर देखिएगा कि ये रीडिंग आपसे किस तरह से रेजोनेट करती है, और इसका लाभ उठाइएगा, और अपने इमोशनल बैगेज को लेट गो कीजिए, जो किसी भी सिचुएशन से आपकी लाइफ में आके आपको डाउन कर रहा है। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम कार्ड टू, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग के अंदर। पाइल 1 की रीडिंग तो बहुत ही खूबसूरत थी। आइए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। आपने जो कार्ड चुना है सरेंडर एंड रिलीज का, तो बिल्कुल पहले इसी का मतलब देखते हैं कि क्या मतलब है इसका। इस कार्ड का एक सीधा सा मतलब ये है कि जो भी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है जो कि आपको डाउन कर रही है, उसको ना आपको लेट गो कर देना चाहिए, उसको जाने देना चाहिए, ईश्वर पे विश्वास करना चाहिए कि वो चीज़ें आपके लिए ठीक करेगा। ये खास तौर से वो चीज़ आपकी लाइफ का वो एरिया हो सकता है जो कि ना आपने जिस पे ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रखा है, या बहुत ना स्ट्रांगली उसको होल्ड कर रखा है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करें, इतना टाइटली होल्ड कर रखा है कि वो चीज़ें ना अब काम नहीं कर रही हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आपका ना लाइफ का वो पार्ट
काम करे या फिर आपके लिए वो चीज़ें ठीक हो जाएं, आप उस चीज़ को जाने नहीं दे रहे हैं अपने अंदर से। इसलिए जब आपकी लव लाइफ में, आपके फाइनेंसिस में, आपके कैरियर में, आपकी जॉब में जब चीज़ें नहीं होती हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ, तो आप में ना एक अनहैप्पीनेस की स्टेट आ जाती है। यानी कि जब आप चीज़ों को लेट गो नहीं करते हैं, उनको जाने नहीं देते हैं, उनको टाइटली होल्ड करके रखते हैं, तो वो ना एक अनईजीनेस पैदा करता है, एक ना अनहैप्पी वाली सिचुएशन पैदा करता है। तो आपको ना अपने हाथों को, एग्जैक्ट सेम मैसेज वैसे पाइल 1 के लिए भी था, कि अपने आप को ना रिलीज कर देना चाहिए, अपनी जो आपने टाइटली होल्ड कर रखा है सारी सिचुएशन को। आपकी लाइफ में वो एक कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई 2 सिचुएशन हो सकती हैं, तो आपको उन चीज़ों को लेट गो करना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ में ना चीज़ें अच्छी हो सकें। जब आप लेट गो करते हैं ना, तो 2 चीज़ें होती हैं। जब आप ईश्वर के प्रति या आप डिवाइन विज़डम के प्रति या डिवाइन के प्रति आप जब सरेंडर कर देते हैं, आप कहते हैं कि अब इस चीज़ का कंट्रोल मैं अपने हाथों में नहीं ले रहा या मुझे नहीं लेना है, और अब आप करिए जो करना है मेरे लिए, जो सबसे अच्छा है। यानी कि जो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छे में वो नहीं होता है जो आप सोच रहे होते हैं कि वो आपके लिए अच्छा है। आप जब आप डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं, जब आप गॉड को सरेंडर कर देते हैं, तो वो आपके लिए वो करता है जो सबसे अच्छा है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आपके लिए क्या अच्छा है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, सच वो सच नहीं जो कि आपका सच है, सच वो सच की जो वाकई में ही सच है। इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। एक सच होता है, जैसे कहते हैं ना कि एक सच है आपका, एक सच है दूसरे इंसान का, और एक सच वो जो कि सच है सिचुएशन में। तो यहाँ पे वही बात है कि जब आप ईश्वर को अपनी चीज़ें ना गॉड के आगे सरेंडर कर देते हैं, या आप उस ईश्वर के, उस शक्ति के आगे सरेंडर कर देते हैं और उसको काम करने देते हैं, तो या तो वो सिचुएशन को बिल्कुल चेंज कर देती है आपके लिए, या फिर उस सिचुएशन को इतनी चमत्कारिक रूप से ना हील कर देती है कि आपके लिए उसमें चीज़ें ना हार्मनी वाली हो जाती हैं। तो अगर अपनी लाइफ के किसी ऐसे एरिया को आप होल्ड करके बैठे हैं, तो बिल्कुल उसको रिलीज कीजिएगा। एग्जैक्ट सेम कार्ड आपके लिए, सेम नहीं, मेरा मतलब ये कि जो बात मैं कह रही थी उसके लिए सेम आया। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। बिल्कुल कोई ना कोई ऐसा इमोशनल बैगेज है आपके सर के ऊपर, जिससे ना आप बहुत थके हुए हैं, बहुत टायर्ड हैं, और बहुत ना आपकी जो इमोशनल लेवल पे ड्रेनिंग ना बहुत स्ट्रांगली हो रखी है। जैसे ना लड़ लड़ के कोई इंसान थक जाता है, सोच सोच के कोई थक जाता है, और अब उसमें ना तो लड़ने की हिम्मत है, ना उसमें कुछ कहने की हिम्मत है, ना उसमें कुछ समझने की हिम्मत है। तो देखिए, ये ना आपकी दिल दिमाग के, आप में से कुछ लोगों के लिए कोई बीमारी भी हो सकती है कि आप किसी चीज़ से बीमार हैं, या फिर आपका कोई इंसान ऐसा बीमार है जिसकी वजह से आप परेशान हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए हेल्थ इशू भी हो सकता है। लेकिन आप बिल्कुल देखिएगा कि आपकी लाइफ के किस एरिया से ये रेजोनेट करता है। जो भी चीज़ आपको इमोशनली डाउन कर रही हैं, वो आपकी लाइफ के किस एरिया से रेजोनेट करती हैं, वो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। इसको उसी हिसाब से, इस रीडिंग को उसी हिसाब से देखिएगा। इसका जो भी मैं आपको रीडिंग बता रही हूँ इन कार्ड्स की, उनको ना उसी हिसाब से देखिएगा, अपनी लाइफ के उस एरिया के साथ रेजोनेट करके, क्योंकि हर एक इंसान के लिए सेम जो पाइल चुने उनके लिए सेम नहीं हो सकता है ना। यानी कि जो अगर कार्ड 2 चुन रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी ना कि सबके साथ एक ही जैसी सिचुएशन हो रखी हो, सबके लिए अलग अलग हो सकती है। तो बिल्कुल उसी हिसाब से इस रीडिंग को देखने की पूरी कोशिश कीजिएगा। बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया कि चीज़ें ना आपके लिए हो नहीं रही हैं, आप चीज़ें उस तरह से ना आप झेल नहीं पा रहे हैं, इनकी अब झेलने की क्षमता तो आपकी जा चुकी है। यानी कि अब मानसिक स्थिति आपकी वो नहीं है जो आप ना ट्रबल वाली चीज़ें और सुने समझें, या उसमें आप ना फाइट बैक कर सकें। यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आपकी लाइफ में हो सकता है ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि आपके बिजनेस में कोई लॉस हुआ हो आपका, लेकिन जो भी हुआ है इसमें आपके फाइनेंशियल चीज़ों का और आपके इमोशनल चीज़ों का बहुत ज़्यादा डाउन हुए हैं आप, और बहुत ज़्यादा ना इमोशनली जैसे और मेंटली हार गए हैं, ऐसी चीज़ रही है आपकी। एक तरह से ना ये हारे हुए इंसान का कार्ड है, जो कि ना थक चुका है, और ईश्वर को शायद आपने बहुत सारी चीज़ों का ना कंट्रोल छोड़ भी दिया है अपने हाथ से, लेकिन अभी आप पूरी तरह सरेंडर नहीं कर पाए हैं, पर आप छोड़ चुके हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी अंदर वो जो मलाल है ना, वो अंदर अभी बाकी है। हो सकता है कि आपकी कोई जॉब चली गई हो सकता है, जैसे कि कोरोना काल की वजह से ऐसा हुआ भी है काफ़ी सारे लोगों के साथ में। उस चीज़ों की वजह से आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि ना आपकी जो फाइनेंसिस की चीज़ अच्छी हो सकती थी ना, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी हुई है। आप में से कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, आप में से कुछ लोगों के लिए स्टडी भी हो सकती है, आपकी पढ़ाई का एरिया भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस तरह की गाइडेंस चाह रहे थे वो कर लेने का आपको मौका नहीं मिला, या आपको देने का मौका नहीं मिला, कुछ ना कुछ ऐसा भी आपके साथ हुआ है। यहाँ पे कुछ लोगों ने ना आपके लिए षड्यंत्र भी किया है, जो मैं समझ पा रही हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके साथ में ना ऐसी हुई हैं कि आपने धोखा खा के बैठे हैं। आप जिन लोगों ने भी ये पाइल चुना है, उनको ना धोखा तो बहुत तगड़ा मिला है। किसी ने अपना बन के आपको धोखा दिया है, बैक स्टैबिंग की है, आपकी ना जगह चुराई है, आपका पैसा चुराया हो सकता है, आपकी जगह चुराई हो सकती है, आपका नाम, आपका आइडिया, आपकी शोहरत, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपसे चुराया गया है, जो कि आपका अपना था। अगर मैं सही हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा।
यहाँ मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे ना बिल्कुल आप इन चीज़ों से बाहर निकलने की बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। आप इन चीज़ों का बाहर इसलिए ले रहे हैं कि शायद ना इससे आपका आपका लाइफ़ का कोई ना बड़ा एरिया जुड़ा हुआ था या आपकी लाइफ़ का कुछ बड़ा था जिसमें आप ना एक कदम उठा चुके थे और दूसरा कदम आपको लेना था। यानी कि आप कुछ दूर का करने की सोच रहे थे, लेकिन उसमें ना कोई ऐसा व्यवधान डाल दिया गया जिसकी वजह से ना आपके जो वो सपने थे, आपकी जो वो दुनिया थी, वो धराशायी सी मुझे होती हुई दिखाई दे रही है, अगर मैं एग्ज़ैक्ट वर्ड में आपसे कहूँ। ये बहुत दुःख की बात है जिन्होंने भी ये पायल चुना है, मुझे बहुत दुःख है कि बहुत खेद है आपके साथ में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये पायल 2 आपसे किस तरह से रेज़ोनेट किया। चाहे सब कुछ नहीं बताइएगा, कुछ तो बता ही दीजिएगा, क्योंकि इससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी कि कैसे अपनी लाइफ़ को मोटिवेट करके रखा जा सकता है, क्योंकि बहुत ना आपने खुद को हारने के बाद भी बहुत ना बचाने की कोशिश की और काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं, लेकिन बचाने की कोशिश भी बहुत की है। तो आपको अब करना क्या चाहिए? देखिए, आपको ना अपनी लाइफ़ की जो भी जर्नी है, अब आपको रीस्टार्ट करनी चाहिए। ये कार्ड द फूल का यहाँ पे बहुत खूबसूरत कार्ड है। आपको आपकी लाइफ़ की जर्नी की ना रीस्टार्ट करने के लिए कह रहा है, आपसे कह रहा है कि आप अपनी जर्नी की नई शुरुआत कीजिए, नई दिशा में देखिए, नए तरीके से देखिए और एक कदम आगे बढ़ाइए। हो सकता है चीज़ें आपको दोबारा रीस्टार्ट करनी पड़े, लेकिन कीजिए। चाहे वो आपका कोई रिलेशन था, चाहे आपका कोई बिज़नेस था, आपकी जॉब थी, आपकी पढ़ाई थी, आपको लाइफ़ में ना अब आपके जो भी एक्सपीरियंसेस थे उनको लेकर आपको अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से जीने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा-सा ना मस्त मौला होना चाहिए, क्योंकि आपने अपने ऊपर इतना बैगेज ले लिया है कि आप ना इमोशनल ड्रेन ही हो रहे हैं, जो मुझे दिखाई दे रहा है। मेंटली बहुत इफ़ेक्ट आया है इस चीज़ का ना, इमोशन से ज़्यादा ना आप मेंटली, जो होता है ना कि इंसान थक गया है, आप मेंटली बहुत थक गए हैं। आपका दिमाग जो है ना बहुत ही थक गया है, बहुत ही थके हुए दिमाग के आप मुझे दिख रहे हैं कि इतना थक चुका है ना कि अब आप ना किसी से झगड़ा कर सकते हैं, ना आप किसी से बहस करना चाहते हैं, ना आप किसी से कोई बात करना चाहते हैं। जो हो रहा है होने दो, जो नहीं हो रहा है वो और भी अच्छा है। ऐसा सिचुएशन आपकी है। मैं आपको एक बात बोलूँगी कि आपकी चीज़ों में ना देखिए बदलाव आ सकता है। आप चीज़ों में ना बदल सकते हैं, आप चीज़ों को कर सकते हैं। अपने आप पे विश्वास रखिए। आपके बहुत सारे सपने हैं, जिन सपनों को आप पूरा करना चाहते हैं, वो बहुत सारे सपने हैं, लेकिन उनको करने के लिए कोई एक्शन तो लेना ही होगा। अगर आप थके हुए बैठे हैं, अगर आप टूटे हुए बैठे हैं, वहाँ से अपने आप को जोड़ लीजिए, सरेंडर कीजिए ईश्वर के प्रति, उस डिवाइन के प्रति, और ना आप ये जो भी सिचुएशन है आप पूरी तरह से लेट गो कीजिए। यानी कि कुछ रीस्टार्ट कीजिए अपनी लाइफ में कुछ हेल्दी करने के लिए, ताकि आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज हो सकें। आपकी लाइफ में देखिए कितना सुंदर कार्ड है, कितना ब्राइट कार्ड है, ये टैरो का ब्राइट कार्ड है। चीज़ों की स्टार्ट होने की बात करता है, अच्छे लेवल पे स्टार्ट होने की बात करता है। जब आप ना नई ऊर्जा से, जीरो का कार्ड है, जीरो नंबर से तो सब चीज़ें स्टार्ट होती हैं बिल्कुल। जैसे ब्रह्मांड में था ना शून्य, ये एक तरह से उस शून्य की एनर्जी है, उस जीरो की एनर्जी है। जब आप उस जीरो से सब चीज़ें स्टार्ट करते हैं, जीरो हो गए ना, जीरो से ही तो हीरो हुआ जाता है। तो क्यों अपने आप को डाउन करना है, क्यों अपने आप को परेशान करना है? सरेंडर करके ना रिलीज़ कर दीजिए। या तो मैंने आपको बोला ना, सिचुएशन आपके लिए पूरी तरह से बदल जाएगी, या फिर उसमें कुछ ऐसा होगा कि आपके लिए ना वो हील हो जाएगी। तो बिल्कुल आप ईश्वर के प्रति एक बार समर्पण करके देखिए। जो लोग भी मुझसे पूछते हैं ना कि स्पिरिचुअली अलाइन कैसे हुआ जाए, मेरा सबसे पहला वर्ड यही होता है कि फेथ। फेथ कभी नहीं जाने दीजिएगा। ईश्वर कितनी से बड़ी आपकी परीक्षा लेना, कभी ये नहीं कहिएगा कि मुझे उस विज़डम पे, उस डिवाइन पे मुझे विश्वास नहीं है। अगर आपको उस पे विश्वास है तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा ना, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना, मैं आपसे ये बहुत ठोस तरीके से कह रही हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। ईश्वर वो चीज़ें आपके लिए खुद करेगा। जिन लोगों ने भी मुझसे पर्सनली ये पूछा है कि स्पिरिचुअली अलाइनमेंट कैसे किया जाता है, क्या करें, फेथ नहीं जाने दीजिएगा, सरेंडर और रिलीज़ कीजिए, विश्वास कीजिए मेरी इस बात का। ईश्वर कभी आपको निराश नहीं करेगा। दुनिया में हर इंसान आपको निराश कर सकता है, ईश्वर आपको कभी निराश नहीं करेगा। बस आप अपने कर्म करते जाइए। अपनी अपनी जो भी एक्शंस आपको लेने हैं वो बिल्कुल आप लीजिए। जब आप अपने एक्शंस लेते हैं, जब आप अपने कर्म करते हैं, जब आप अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, ईश्वर भी आपके लिए आगे बढ़ाता है। ये हो सकता है आपको एक मोटिवेशनल ये लग रही हो कि मोटिवेशनल स्पीच दे रही हूँ। मैं आपको मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे रही, ये मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। ये मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रही हूँ कि जब आप चीज़ों को लेट गो करते हैं, जब आप चीज़ों को जाने देते हैं, जब तक आप अपने हाथ में कंट्रोल रखते हैं ना, आप रोते हैं। ये मेरी बात आप लिख के ले लीजिए कि आप रोते हैं जब तक आप कंट्रोल अपने हाथ में रख के उसको पकड़ के रखते हैं। जैसे ही आप कहते हैं ना ठीक है, अब देखा जाएगा, उसमें अपने आप को ड्रेन नहीं कीजिए। जब भी कभी लाइफ में आगे ऐसी सिचुएशन हो ना आपकी, अब भी और आगे भी, हमेशा ईश्वर को कहिए कि तुझसे बेहतर किसी को नहीं पता। जो करना है तू कर, मैंने अपना कर्म कर दिया, अब जो करना है तुझे करना है, जो मेरे लिए सबसे बेहतर हो वो कर। तो ईश्वर वही करेगा जो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। आपकी सोच के हिसाब से बेहतर नहीं, जो आपके लिए सबसे बेहतर होगा, और वो आपको भी नहीं पता होगा। विश्वास कीजिए, अगर आप ट्रस्ट करते हैं ईश्वर पे तो बिल्कुल कीजिएगा, और करके रखना चाहिए। आपने बहुत बड़ा सबक सीखा है अपनी ज़िंदगी का। जो भी आपके साथ बैक स्टैबिंग हुई है, जो भी आपके साथ धोखा हुआ है,
जो भी आपसे छीना गया है, क्योंकि कुछ छीना गया है आपसे, आपने ये सीख लिया है। आपने ये सीख लिया है कि आपको, एक तो ना आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपने कोई ऐसी ज़िम्मेदारियाँ थी अपनी जो नहीं निभाई आपने, और उस वजह से आपको ना ये सेटबैक लगा है। अगर ऐसा भी है तो आपने ये भी सीखा है कि ना आपको वो ज़िम्मेदारियाँ आगे निभानी हैं, आपको अपनी ज़िम्मेदारियों से मुँह नहीं मोड़ना। तो अपने लिए ज़रूर इस लेसन को आप याद रखिए और सरेंडर और रिलीज़ कीजिए। मैं यहाँ पे इस एनर्जी को बहुत स्ट्रांगली फ़ील कर पा रही हूँ आपके लिए, क्योंकि ना यहाँ पे आप लोगों को हीलिंग की बहुत नीड है, बहुत ज़्यादा नीड है। तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि 2021 में अपने आप को हील कैसे करें। तो बिल्कुल आपको मैं, अभी तक मैंने वो किसी को वीडियो रिकमेंड नहीं किया है, लेकिन आपको मैं बिल्कुल कर रही हूँ इतने टाइम पीरियड के बाद में। बिल्कुल उस वीडियो को आप देखिएगा। मैं यहाँ पे आई बटन में भी ऊपर कोशिश करूँगी कि आपको दे दूँ, नहीं तो चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। वो आपको बहुत हेल्प करेगा कई चीज़ों के अंदर। और आप जो भी वीडियोस मेरे डेली वाले भी देखते हैं, तो उसमें आप स्पिरिट गाइडेंस के और डेली गाइडेंस से जुड़े रहिए, ताकि आपको कोई ना कोई मोटिवेशन मिलता रहे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ को आगे चलाने के लिए। द इंडिविजुअल, देखिए यहाँ पे हर इंसान के अंदर यूनिवर्स है। यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आपकी आखिर लाइफ में जब आपकी लाइफ का एंड होगा तो क्या इन्फ्लुएंस, क्या होगा उसका इन्फ्लुएंस, है ना, क्या उसका प्रभाव होगा। आपको अपनी पूरी पावर, अपनी एक्शन और चॉइसेस की पूरी पावर, या जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आपको पता चलेंगे जब लाइफ का एंड होगा। यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जी है। तो आपकी जो सारी जो लाइफ होती है ना, वो एक बार में आपकी आंखों के आगे घूम जाती है जब आपके जीवन का अंत होता है। इसलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपनी जो आप चॉइसेस कर रही हैं ना, जो उसके रिजल्ट आने हैं उन्हें सोच समझ के कीजिए, ताकि आप कोई लाइफ में ऐसी चीज़ ना चूज़ ना करें जिसका ना आपको बाद में अफसोस हो कि शायद मैं तब वहाँ पे ऐसा मुझे कर लेना चाहिए था, अगर मैंने कर लिया होता तो आज मेरी लाइफ का कुछ दूसरा ही रंग और रूप होता। ये कार्ड ना पहली बार आया है मेरे इस वाले डेक के अंदर से पहली बार ये कार्ड निकला है। ऑल सफरिंग स्टेम्स फ्रॉम इग्नोरेंस, हेटेड एंड क्रेविंग। यानी कि देखिए, ऑल सफरिंग्स जो होती हैं वो कहीं ना कहीं इग्नोरेंस से होती हैं, नफरत से होती हैं, और जब हम क्रेव करते हैं किसी चीज़ के लिए ना, ऐसे क्रेव की चाहिए या होना चाहिए, उस चीज़ से होती है। हीलिंग रिक्वायर्स दैट यू एडमिट द ट्रुथ अबाउट योर सेल्फ। हीलिंग तब होती है, यानी कि हीलिंग आपसे मांगती है कि आप अपने ट्रुथ को एक्सेप्ट करें कि आपका ट्रुथ क्या है। इज देयर समवन, क्या कोई ऐसा है जिससे आप नफरत करते हैं, क्या कोई ऐसा है जिसके लिए आप क्रेव करते हैं, क्या आपको कोई एडिक्शन है। अपने जो भी स्ट्रगल हैं आपको पहले उनको स्वीकार करना होगा, उनको एक्सेप्ट करना होगा, तभी आपकी हीलिंग स्टार्ट हो सकती है, तभी आपकी हेल्प हो सकती है। तो मेरी इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा, सरेंडर कीजिए, रिलीज कीजिए, आपके लिए हीलिंग मौजूद है। अपने आप स्ट्रगल नहीं कीजिए, अकेले स्ट्रगल नहीं कीजिए। आपकी लाइफ का जो भी लेसन आपने यहाँ सीखा है, ये ऐसा बैगेज है जो कि बहुत बड़ा था, इसको रिलीज कीजिए और जाने दीजिए। ये ऐसा बैगेज नहीं है जिसे आप कैरी करें। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपसे किस तरह से रेजोनेट करी। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम कार्ड 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग के अंदर। आइए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी सेल्फ एक्सेप्टेंस के कार्ड को चुना था उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं यही एक पहले इस कार्ड की का मतलब ही देख लेते हैं। ये कार्ड जो आपने चुना है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई सा भी ऐसा पार्ट है ना, जैसे कि आप ईश्वर की संतान है, तो आप डेफिनेटली एक ब्यूटीफुल सोल तो है ही, लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप खुद को जज करते हैं, जिसमें आप खुद को ना नेगेटिव थॉट्स देते हैं, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम देते हैं, या कुछ भी अपने आप को ना पुश करते हैं किसी चीज़ के लिए बहुत हार्डली, वो आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आपको एंजल्स कह लीजिए, गॉड कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, वो यहाँ पे आपको यही बताना चाहते हैं कि बेशक आप ना अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं या बहुत जल्दी करना चाहते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि जब आप चीज़ों में अपने एक हाई स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं ना, कि ऐसा ही होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए, तब कहीं ना कहीं अगर वो चीज़ें नहीं हो पाती, तो आपको या तो खुद से नफरत होती है, या आप खुद को ऐसे शब्द बोलते हैं, इस तरह की बातें बोलते हैं जो कि अच्छी नहीं होती। आप अपनी सोल को खुद ना गिराते हैं। तो यहाँ पे जैसे एंजल्स होते हैं, वो आपको बहुत ही अनकंडीशनल लव से देखते हैं। यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है इस कार्ड के द्वारा कि खुद से उतना ही, उसी तरह से प्यार कीजिए जैसे एंजल्स आपसे प्यार करते हैं, जैसे उनकी नज़रों में, गॉड की नज़रों में आप एक परफेक्ट चाइल्ड हैं। अपने आप को भी वैसा ही मानिए। अपने आप को बार बार चाहे आपकी कोई मिस्टेक पास्ट की हो, आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ ऐसी हो रही हो, अपने आप को ऐसे शब्द नहीं कहिए, या अपने आप के बारे में ऐसे थॉट नहीं रखिए जो कि आपको डाउन करें। अगर आपको कोई मिस्टेक अपनी दिखाई भी देती है, तो आप ये याद रखिए, आप उन चीज़ों से आगे निकल सकते हैं, उन चीज़ों को वहीं ठीक कर सकते हैं। अपने आप से एक अनकंडीशनली लव कीजिए, ताकि आपको वो चीज़ें और ज़्यादा डाउन ना करें। और बाकी हम देख लेते हैं अदर कार्ड्स के मैसेजेस आपके लिए क्या आ रहे हैं। कार्ड 1 और कार्ड 2 की रीडिंग तो बहुत ही शानदार थी। अगर आपने नहीं देखी है और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, तो बिल्कुल आप देख लीजिएगा, अगर आपका मन करे तो। यहाँ पे आपके लिए जो पहला कार्ड है, वो कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का।
आप में से देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही कार्ड चुना है आपने। आप में से कुछ लोगों के लिए देखिए जिनके साथ जिस एरिया में रेजोनेट हो ना उसमें ले लीजिएगा, क्योंकि एक जनरल रीडिंग में आपके एकदम पर्टिकुलर आपके उसी एरिया के साथ फिट हो ऐसा नहीं हो सकता। जो आपके जिस एरिया के साथ ये बात रेजोनेट करती हो ना, किसी के लिए कोई सा भी एरिया हो सकता है, आपकी कैरियर, जॉब, पढ़ाई, आपके रिलेशन, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आप ज़रूर देखिएगा कि आपसे किस तरह से रेजोनेट करता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड यहाँ पे ये विक्ट्री का कार्ड है, ये आपके लिए एक बैगेज की बात कर रहा है। लाइफ में कुछ चीज़ों को अचीव करने का जो भी आपके मन में था ना, वो शायद आप उस तरह से अचीव नहीं कर पाए हैं, या वो चीज़ें आपके लिए उस तरह से हुई नहीं जिस तरह से ना आपने सोचा था। हालाँकि आप में से जिन लोगों ने इस कार्ड को चुना है, आपने अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत ग्रोथ भी की है, और ना कहीं एक प्रेशर भी ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहा है अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। ये हो सकता है आपके मदर फादर की तरफ से हो, ये हो सकता है आपके ऊपर एक फैमिली प्रेशर हो, ये हो सकता है कि आपको ना लाइफ में लग्जरीज चाहिए, या फिर लाइफ में आपको आपके ये भी होना चाहिए, लाइफ में आपकी वो भी होना चाहिए वाली चीज़ों से ना, एक वही जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, अगर एक हाई स्टैंडर्ड आपने सेट कर रखा है तो उसको अचीव करने में अगर आप नहीं कर पाते हैं तो खुद को कहीं ना कहीं कोसने लग जाते हैं, या फिर खुद को कहीं ना कहीं डाउन करके देखते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ इसी तरह की एनर्जी है। अगर यकीन माने आप मेरी एक बात करना, तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड हैं अगर ये नॉर्मल रीडिंग होती, लेकिन हम यहाँ देखेंगे किसी और भी खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इसकी एनर्जीज बहुत बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही अच्छी हैं, यानी कि एक सॉफ्ट एनर्जी कैरी कर रहा है। तो आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना सॉफ्ट एनर्जी है, तो आप में से बहुत सारे लोग को जैसे वो कुशन की चीज़ें होती हैं ना, कुशन के जो बहुत सॉफ्ट गद्दे होते हैं, या तकिए होते हैं, कुछ इस तरह के पिलोज होते हैं, या जो जब हाथ रखें और चीज़ें दब जाएं, इस तरह के जो सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं चीज़ें, वो हो सकता है बहुत पसंद हो आपको, या इस तरह के कपड़े आपको बहुत पसंद हो। इस तरह की मुझे ना बहुत सॉफ्टनेस वाली फीलिंग आ रही है। हो सकता है आप भी खुद, आपकी जो स्किन हो ना वो भी बहुत सॉफ्ट हो, हार्ड ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ी सी ना चाइल्डिश वाली एनर्जी है यहाँ पे, थोड़ी सी बच्चों वाली एनर्जी है यहाँ पे। तो बिल्कुल हो सकता है ऐसा कुछ हो आपके साथ में, हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ों को पाने की इच्छा, कुछ चीज़ों में ना आगे बढ़ने की इच्छा, किसी के साथ ना आप कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को। ये कंपेयर कैसा है? ये कंपेयर आपका ना अपने लेवल का नहीं है, ये आपका ना हाई लेवल का है। जैसे मैंने आपसे कहा, आप हाई स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। ये हो सकता है कि आप अपने मदर को, फादर को देखकर, अपने किसी बड़े भाई को देखकर, अपने परिवार में किसी और को देखकर, या आपको उस लेवल पे जाना है कि आपको इस लेवल पे जाकर ही अपने आप को ना दिखाना है कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, या मैंने भी कुछ किया है। बहुत हाई स्टैंडर्ड, मतलब एक्स्ट्रा हाई स्टैंडर्ड है आपकी यहाँ पे, कोई बुराई नहीं है इसमें। शायद उनमें चीज़ें उस तरह से नहीं हुई, ये चीज़ आपको ना एक ना प्रेशर में डालती है। हालांकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैगेज नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको डाउन कर रही हैं। थोड़ा बहुत चेंज आप करेंगे तो बहुत जल्दी आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत ही खूबसूरत कार्ड दिखाई दिए हैं सारे के सारे। एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है, एक भी डाउन एनर्जी का कार्ड नहीं है, सब चीज़ें आपको अपलिफ्ट कर रही हैं। यहाँ पे आपने ना शायद अपनी जो टीम थी, या फिर आपके जो वो लोग थे जिनको आपको सपोर्ट करना चाहिए था, या उनको अप्रिशिएट करना चाहिए था, शायद आपने उनको नहीं किया। ऐसा मुझे यहाँ पे एक कमी दिखाई दे रही है। बिल्कुल अगर आपके साथ में कोई लोग ऐसे हैं जो कि आपको सपोर्ट करते हैं या आपको आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, उनको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ, आपकी सफलता कभी भी अकेले की नहीं होती। आप जिस जगह हैं, जो हैं, आपको वहाँ तक पहुँचाने में एक एक इंसान का बहुत हाथ होता है। आपके हर उस टीचर का हाथ है जिसने ना आपको पढ़ाया है एक एक सब्जेक्ट। उन्होंने अपना काम किया है, लेकिन उनका हाथ है। आप जहाँ पे हैं वहाँ अकेले आपकी सफलता नहीं है। तो इसी तरह से ना जो भी आपकी लाइफ में ये एक एग्जाम्पल है, तो जो भी आपकी लाइफ में लोग होते हैं जो कि आपको आगे बढ़ाते हैं, आपको नॉलेज देते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं, आपको समझ देते हैं, आपको विजडम देते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में, तो उनको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। और हमेशा अप्रिशिएशन वाली एनर्जी में ना, ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में, मैं हमेशा कहती हूँ, आप मेरे वीडियोज़ में हमेशा सुनेंगे, हमेशा ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहिए, ताकि ईश्वर आपको और भी मौके दे उसको ग्रेटिट्यूड देने की। द एम्प्रेस की कार्ड की एनर्जी है, तो देखिए कहीं ना बहुत सारी चीज़ों को आपको ना, या तो अपने परिवार के लिए, या अपने अपने माहौल को आपको ना मेंटेन करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें अरेंज करनी है। लग्जरीज, यानी कि यहाँ लग्जरीज वाली फीलिंग आ रही है कि लग्जूरियस लाइफ आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, और एक लग्जूरियस लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उसे पाने के लिए ना आपको जो स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उसमें शायद आपको बहुत सारे लोगों का सपोर्ट लेना पड़ रहा है, जो कि शायद आप लेना नहीं चाहते, या बहुत सारे लोगों का मुंह देखना पड़ रहा है जो आप देखना नहीं चाह रहे। कहीं ना कहीं आपके ना अंदर आपको दबा रहा है। ये आपके साथ में इसलिए भी हो रहा है कि आप शायद किसी के ना अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं, या फिर किसी के सामने ना आपको चीज़ों के लिए बार बार कहना पड़ता है कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, या आपके पति हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, या परिवार में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें बार बार आपको ना उन लोगों का मुंह देखना पड़ता है। बहुत बहुत ही लग्जूरियस लाइफ वाली यहाँ मुझे फीलिंग आ रही है। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना ही होगा कि किस तरह से आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी है।
और अगर नहीं है तो आप ऐसी लाइफ ना अचीव करना चाहते हैं। ऐसी लाइफ पाने के लिए ना आपको जो स्ट्रगल करना है, आप उस स्ट्रगल को लगातार कर रहे हैं, लेकिन उसमें शायद जिस तरह का आप विक्ट्री चाहते थे, जिस तरह की आप ग्रोथ चाहते थे, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा बार बार डाउन हो जाते हैं, या आपको लगता है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही। देखिए, आपके लिए ना सबसे पहले तो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चीज़ें सेट हों, क्योंकि यहाँ हो रही हैं, लेकिन यहाँ किस तरह से हो रही हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो अपने परिवार के अंदर एक हार्मोनियस जो वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर, उसे क्रिएट कीजिए। आपके परिवार में कुछ चीज़ों का सेलिब्रेशन होना ज़रूरी है, और वो होगा भी आने वाले टाइम में। या तो आप में से किसी की शादी होगी, या आप में से किसी के यहाँ बेबी बर्थ होगा, कोई प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ सकती है, कोई ऑफर आ सकता है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि आपकी लाइफ में ना एक इमोशनल हैप्पीनेस लेके आएगी और आपको ग्राउंडेड भी करेगी। और ये आपकी लाइफ के लिए ना, समझ लीजिए, आपकी अच्छी लाइफ के लिए ना एक बीज डालेगी, लेकिन आपको उस वाली एनर्जी में जाना होगा। आप जब इन चीज़ों को, जब आप अपने ऊपर जो प्रेशर आपने डाल रखा है ना अपने हाई स्टैंडर्ड्स का, या उस लाइफ को पाने का, उसको थोड़ा-सा लेट गो कर दीजिए, उसको जाने दीजिए। जहाँ से हैं, जिस आइडिया पे हैं, जिस थॉट को लेके चल रहे हैं, उसको ना, एस ऑफ वांड्स का कार्ड यहाँ पे बताता है कि कोई आइडिया है आपके पास में, कोई प्रोजेक्ट है, कोई आइडिया है, कोई क्रिएटिविटी है, उस बीज को बो दीजिए, ताकि आपकी लाइफ में ना वो आपको फल दे सके, आपके लिए ग्रोथ कर सके। क्योंकि ये दोनों कार्ड ना यहाँ पे डिवाइन ऑफर की बात कर रहे हैं आपको, लेकिन आप इस एनर्जी के साथ ना अलाइन नहीं है। अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, आपने ये कार्ड चुना है, आप इस एनर्जी से अलाइन नहीं है। यहाँ मैंने आपसे कहा ना, छोटा सा चेंज करना, छोटे मोटे चेंज आपको करने हैं। उस छोटे मोटे चेंज से ना आपकी लाइफ बहुत बड़ी चेंज हो जाएगी। जरूर देखिएगा कि आप इन छोटे मोटे चेंजेस को कर सकें। आपकी लाइफ में सबसे पहले तो आपके परिवार में हैप्पीनेस आनी जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए। क्योंकि आप ना बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी चाहते हैं, कि आप ना फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग ना अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, हर इंसान चाहता है, लेकिन आपको उस एनर्जी से अलाइन होने के लिए अपने परिवार में एक इमोशनल वातावरण क्रिएट करना पड़ेगा। आपकी लाइफ में जैसे ही आप करेंगे ना कुछ आपको हैप्पी न्यूज़ सुनाई देगी। आपने चीज़ों को ना इम्प्लीमेंट करना सीखा है, पिछले काफ़ी वक्त से आपके साथ जो चीज़ें चल रही हैं ना, आपने सीखा है चीज़ों को आगे बढ़ाना, आपने सीखा है चीज़ों को ना आगे कैसे ले जाना चाहिए, या आपके माइंड में कोई आइडिया है तो उसे कैसे उस वक्त लागू कर लेना चाहिए। चीज़ों के लिए ना वेट नहीं करना चाहिए, चीज़ों को ना देख के सोचना चाहिए, और ना चीज़ों को लीड करना चाहिए। यानी कि लोगों के भरोसे भी नहीं बैठना चाहिए। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप ना अपनी लाइफ के लिए बहुत सारे लोगों पे डिपेंडेंट हो, और आपने ना अपने लिए कोई कदम नहीं उठाया हो। तो यहाँ पे ना आपको अपने लिए कदम उठाना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपसे पास्ट में कोई गलती हो भी गई है, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि अपने उन गलतियों के लिए अपने आप को कोसने के बजाय ना आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। ये कार्ड ना मेरे रीडिंग्स में पहली बार आया है। आज पाइल 2 में भी एक कार्ड पहली बार ही आया था, ये कार्ड भी पहली बार आया है। होप इज नेचर्स वे ऑफ एनेबलिंग अस टू सर्वाइव सो दैट वी कैन डिस्कवर नेचर सेल्फ। तो देखिए, ये बता रहे कि होप जो होती है, नेचर का तरीका होता है कि आप लाइफ में ना सर्वाइव कर सकें, ये और ना उन चीज़ों में आप डिस्कवर कर सकें कि आपको आगे क्या करना है। अपनी जो भी आपकी होप है, अपनी होप को ख़त्म नहीं कीजिए, उस पावर को आप ना रिस्टोर कीजिए अपनी लाइफ में, ताकि आप ना आगे बढ़ सकें अपनी उस डायरेक्ट दैट पावर टू ब्लेस ऑल दैट नीड्स हीलिंग इन योर लाइफ। देखिए, आपकी लाइफ में ना जो भी ये होप की पावर है, इसको आपको अपनी लाइफ में लाना चाहिए, ताकि इससे आपकी लाइफ की हीलिंग हो सके, आपकी आशाएं बढ़ें, और आपके जो इंक्लूडिंग योर नेगेटिव एटीट्यूड्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स। यानी कि अगर आपके किसी भी नेगेटिव एटीट्यूड से, या आपकी जो निराशात्मक, जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो निराशा वाली आपकी सोच है, उससे अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप जो एक होप रखिए और उस होप को अपने घर में लेके आइए। मैं कह रही हूँ ना आपसे, आपके घर में कुछ ना कुछ हैप्पी होने की नीड है, और होगा, लेकिन आपको अपने देखने के नज़रिए को चेंज करना होगा। आपको उन चीज़ों को करना होगा जो कि आपकी लाइफ की ना ये हेल्दी होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिल्कुल देखिएगा कि आप कैसे अपने आप को ना शिफ्ट कर सकते हैं। लेट गो ऑफ टाइम, यानी कि समय को जाने दीजिए। हाउ मच डू यू नीड टू डू टुडे, यानी कि आपको कितना समय चाहिए आज के लिए। मस्ट यू फील एवरी मोमेंट टू फील यूजफुल और प्रोडक्टिव, यानी कि आपको ना अपनी लाइफ का जो भी मोमेंट है उसको प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ करना चाहिए, उसको यूज़फुल बनाना चाहिए, और आपको ना टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपके पास ना आपको इन सवालों के जवाब देने चाहिए कि क्या आपका समय चला गया है, क्या आपके पास वो समय नहीं है, क्या आप वो चीज़ों को करना नहीं चाहते, उन चीज़ों को आप कैसे कर सकते हैं। यानी कि यहाँ ना आपको एक रजिस्टर या कॉपी लेके बैठना चाहिए, और अपने आप से सवाल जवाब करने चाहिए कि अगर ना आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, तो जिन चीज़ों के लिए आप वेट कर रहे हैं, या आप किसी का मुँह देख रहे हैं, उनसे बाहर निकलिए। या फिर अगर आप खुद को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो उस एनर्जी से बाहर निकल के अपनी लाइफ में हार्मनी लाइए। ये एक इमोशनल बैगेज है, लेकिन ये बहुत
छोटा सा बैगेज है। आपकी पायल की एनर्जी बहुत सबसे लाइट एनर्जी है आपके पायल की, इसमें कोई हैवीनेस नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज़ आपको डाउन कर रही है तो वो आपके खुद के थॉट हैं। कोशिश कीजिएगा इन थॉट से आप बाहर निकल के इस एनर्जी का भरपूर इस्तेमाल कर सकें। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।